शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी शिव भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। होली के महापर्व की नरसिंह भगवान का नाम लेकर एक सर्वश्रेष्ठ उपाय आपको करना है। होली की अग्नि में आपको एक चीज़ जरूर से डाल देना है। मेरे गुरुजी कहते हैं साल भर में पड़ने वाला यह त्योहार आपके जीवन में खुशियां लाएगा और जो अग्नि है ना वह सभी चीज़ों का नाश करती है। आपके रोग संकट कष्ट पीड़ा का भी तुरंत नाश करेगी। आप जानते होंगे बुराई पर अच्छाई की यह जीत है। नकारात्मक ऊर्जाओं को खत्म कर कर पृथ्वी में सकारात्मक ऊर्जाओं को भरने का यह त्योहार है। होलाष्टक खत्म होगा और आप सभी के जीवन में खुशी आएंगी। आप जानते होंगे 24 मार्च के दिन होलिका दहन किया जाएगा और आवश्यक रूप से आप सभी को भी होलिका का पूजन करना है। कहा जाता है भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह भगवान ने इस दिन जन्म लिया था और हिरण्यकश्यप का वध किया था। ऐसी मान्यता है संतान की उत्पत्ति के लिए, संतान की रक्षा के लिए, उसकी प्रतियोगी परीक्षा में उन्नति के लिए, उसके विवाह के लिए और परिवार में सब कार्यों की सिद्धि के लिए भक्तजन इस दिन कई उपाय करते हैं और इनके अंत लाभ कहे गए हैं जिनको शब्दों में कल्पना कर पाना मुश्किल है। सबसे पहले तो गुरुजी ने आज की कथा में स्पष्ट तौर पर कहा है कि अगर आपको महादेव के शिवलिंग पर सबसे पहले आपको शिव होली खेलनी है। आपके घर पर विराजमान शिवलिंग है या महादेव के मंदिर में, अगर आप होली के पूर्णिमासी के दिन भी करें और जो प्रमुख होली 25 तारीख को रंगों की होली खेली जाएगी, दोनों दिन करें जी, कोई दिक्कत नहीं है। कोई पैसा लगना है ना समय लगना है। सबसे पहले हमारे आराध्य हमारे महादेव हैं। जल की लोटे में आपको चंदन डालना है, लाल चंदन हो या पीला चंदन है वह डाल लीजिए। तत्पश्चात अष्टगंध है तो वह भी डाल लीजिए, इच्छा आपकी है। आपको महादेव के मंदिर में दीपक लगाकर सबसे पहले रंगों की होली मेरे महादेव से खेलनी है। प्रार्थना करनी है कि महादेव जीवन में निरंतर खुशियां बनी रहें, कष्ट संकट पीड़ा का नाश हो और रंगों के उमंग से मेरा परिवार जो है महकता रहे, ऐसी प्रार्थना करनी है। तत्पश्चात आपके घर पर लड्डू गोपाल श्री हरि विष्णु की प्रतिमा फोटो है तो उनकी पूजा करें, उन पर रंग अबीर गुलाल समर्पित करें। मेरे महादेव और माँ पार्वती पर भी अपनी मन की कामना कहते हुए रंग गुलाल आपको समर्पित करना है। तत्पश्चात पूर्णमासी का व्रत करते हैं तो श्रेष्ठ है, नहीं तो आपके क्षेत्र में जहाँ पर भी होलिका दहन हो रहा हो वहाँ पर आपको यह कार्य करना है। आप जानते होंगे नरसिंह भगवान रोग शोक कष्ट पीड़ा का नाश करने वाले हैं और इस दिन जो है उनकी ही पूजा होती है और यह दिन उनकी उत्पत्ति का दिन माना जाता है। नरसिंह भगवान जो कि श्री हरि विष्णु का बहुत विकराल स्वरूप है, वह जो है आधे स्वरूप में तो जो है शेर का मुख लिए धारण किए हुए हैं और आधे में जो है वह मानव स्वरूप में है। तो ऐसी परिकल्पना जो कि अपने आप में अद्भुत है, विशेष है, जो कि रोग संकट कष्ट पीड़ा का नाश करने के लिए सहायक है। आपको कैसे करना है ध्यान से सुनिए। आप सभी को विशेष तौर पर सबसे पहला उपाय जिसमें मेरे गुरुजी कहते हैं नरसिंह भगवान का नाम लेकर आप सभी को या तो 7 की संख्या में गेहूं की बालियां मिल जाए। गेहूं की बाली नहीं मिलती है तो 7 आप गेहूं के दाने भी ले सकते हैं। निरंतर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है, नरसिंह भगवान का स्मरण करना है। आपको पूरे घर में 7 गेहूं की बाली घुमानी है और घर के सभी सदस्यों को स्पर्श भी कराना है। ठीक है, ध्यान रहे घर के सभी सदस्य अगर घर पर हैं तो बहुत विशेष रहेगा, उनके हाथों को आप उस गेहूं की बाली या गेहूं की बाली नहीं है तो गेहूं के दाने स्पर्श कराएं और उन गेहूं के दानों को नरसिंह भगवान का नाम लेकर मेरे प्रभु का स्मरण कर कर घर में घुमाएं और मेरे घर से संकट पीड़ा का नाश हो, यह प्रार्थना करते हुए। आप जानते होंगे गेहूं के दाने सूर्य ग्रह से भी जुड़े हुए होते हैं और सूर्य ग्रह जो है विशेष तौर पर ग्रहों के राजा होते हैं जो कि भाग्य को उदित करने में सहायक होते हैं। व्यक्ति की बोलने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता और बहुत जो है विशेष मानी जाती है रोग संकट पीड़ा के नाश के लिए। तो आपको गेहूं के दाने लेने हैं, 7 की संख्या में घर के सभी सदस्यों का स्पर्श कराएं और जो है जहाँ पर होलिका दहन हो रहा हो अपने घर के सभी सदस्यों का गोत्र एक समान होता है। घर के सदस्य हैं तो घर का गोत्र बोलें, अपना नाम बोलें और अग्नि में जो होलिका की अग्नि है उसमें जो है नरसिंह भगवान का स्मरण कर कर आपको छोड़ देना है इन गेहूं के
बालियों को। ध्यान रखिएगा 7 इनकी संख्या आपको लेनी है। बहुत पुराना, बहुत विशेष उपाय है जो कि दुर्भाग्य को दूर करता है और साल भर में एक दिन किया जाता है। आपको यह उपाय, यह कार्य छोड़ना नहीं है। देखेंगे कि जीवन में नकारात्मक ऊर्जा पूर्ण रूप से खत्म हो रही है, सकारात्मक ऊर्जा भर रही है और शक्ति का संचार हो रहा है, रोग कट रहे हैं और परिवार में जो इतने समय से लंबे टाइम से अटके हुए कार्य है स्वतः ही बनने आरंभ हो जाएंगे। तो प्रथम कार्य आपको करके देखना है। भाग्य उदित किस प्रकार से हुआ कमेंट्स में जरूर से लिखिएगा और साथ ही मेरे गुरुजी को पत्र लिखकर इस बारे में सूचित कीजिएगा। आप सभी से अनुरोध है, कमेंट्स में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। होली की शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को। वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हमने बात कर ली प्रथम उपाय की, बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाय की। आप सभी के आसपास होली की अग्नि जल रही हो तो वहां जाकर आप सभी को एक चीज़ जरूर से डाल देनी है। आप जानते होंगे होली की जो अग्नि होती है वह बहुत पवित्र मानी जाती है, बहुत विशेष मानी जाती है। आपने देखा होगा जो घर के आपने देखा होगा कई लोगों को अग्नि में जो वो होती है, राख होती है, आपने देखा होगा उसे घर पर लेकर आते हैं, पूरे घर में उसे घुमाते हैं, मस्तक पर तिलक लगाते हैं। यह एक तरह से जो है कई तरह के रोग शोक का भी नाश करता है। तो आप सभी को क्या करना है कि आवश्यक रूप से अपने घर में लौंग, ठीक है, लौंग आप जानते होंगे विशेष तौर पर संकट पीड़ा का नाश करता है। तो आपको लौंग लेना है। कितने की संख्या लेनी है? गुरुजी कहते हैं 7 आपको लौंग लेना है और साथ ही आपको यहाँ पर भी नरसिंह भगवान का ही नाम लेना है क्योंकि उन्हीं का यह दिन है। तो आप सभी को 7 की संख्या में लौंग लेनी है और 3 जो है आपको इलायची लेनी है, ठीक है। 3 इलायची, 7 लौंग और मात्र 1 काली मिर्च, ठीक है। 1 काली मिर्च, 7 लौंग और आपको जो है इलायची लेकर अपने हाथ में लेना है। वही आपको कार्य करना है जो प्रथम में किया था। घर में आपको पूरा घूम जाना है, नरसिंह भगवान का स्मरण करना है और यह चीज़ें आप जानते होंगे जब होलिका में भस्म होती हैं तो जो है पूरे वातावरण को भी शुद्ध करती हैं और यह एक तरह से शुद्ध हवन के स्वरूप में भी जाना जाता है। तो आपको लौंग, 1 काली मिर्च और थोड़ा सा इलायची लेकर घर में घूम जाने के बाद जहाँ पर भी अग्नि प्रज्वलित हो होलिका माता की, वहाँ पर अपने घर में सुख समृद्धि आए, धन संपदा में वृद्धि हो, संकट कट जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए नरसिंह भगवान का स्मरण करते हुए आप सभी को आवश्यक रूप से यह अग्नि में प्रज्वलित कर देनी है। परिवार से, पूरे जो है आसपास के वातावरण से, हर तरफ से आपको देखेंगे कि अलग ही एक शुद्धता की, एक मन को शांति की सी अनुभूति हो रही है। यह सरल सा कार्य कीजिएगा, लाभ आपको खुली आंखों से देखने के लिए मिलेगा। पूर्णमासी का इस दिन रहेगा। इससे पहले चैनल पर पूर्णिमा का विशेष उपाय जो आप घर पर सरलतम तरीके से कर सकते हैं बताया गया है। कृपया उस वीडियो को भी देखकर अपना जीवन सार्थक करें। यह दिन साधारण नहीं है। इस दिन आप सभी, पूर्णिमासी का दिन रहेगा, होलिका माता के सामने प्रणाम करें, एक दीपक लगाएं, होलिका माता की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। घर पर पहले सबसे प्रथम में बनने वाला पकवान उनके लिए भोग में निकाला जाता है। होलिका माता को रंग, अबीर, गुलाल समर्पित किया जाता है। कच्चा सूत लेकर 7 परिक्रमा की जाती है जो कि बहुत सौभाग्य में वृद्धि के लिए सहायक होती है। इस तरह से यह जानकारी थी। मुझे आशा है, उम्मीद है वीडियो आपके लिए मददगार रहेगा। कोई प्रश्न हो पूछिएगा। आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं इसी तरह की विशेष जानकारियों के लिए। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।